उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर सियासी संकट क्या होता है, ये उत्तराखंड की राजनीति ने देखा है। या फिर यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड में सरकार बनाने के बाद एनडी तिवारी एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। जी हां, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, और वो भी सरकार के 1 साल के कार्यकाल रहने से पहले। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं। जी हां, अगले 1 सालों तक बीजेपी की दिशा और दशा आखिरकार क्या होगी, ये जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत के कंधों पर है। लेकिन आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की नीति ही बन चुका है कि यहाँ एनडी तिवारी के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। जी हाँ, भले ही बीजेपी में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के रूप में उनका तीसरा चेहरा बने हो, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री 5 साल कुर्सी पर काबिज नहीं रहे। आपको बताते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं और किस सरकार में कितने मुख्यमंत्री बदले गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और बीजेपी के सरकार बनते ही 2 सालों के भीतर ही 2 मुख्यमंत्री बदल गए। जी हाँ, उत्तराखंड के गठन होने के बाद पहली बार नित्यानंद स्वामी ने 9 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और इसके ठीक 1 साल बाद बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्हें 29 अक्टूबर 2001 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी का एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया था। जी हाँ, उस समय के दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी को विधायक दल का नेता चुना गया था, और उन्होंने 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और इसके बाद 1 मार्च 2002 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। 2002 में एक बार फिर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, और इस चुनाव को बीजेपी ने कोश्यारी के नेतृत्व में लड़ा था। लेकिन इसी बीच चुनाव में सत्ता खिसक कर कांग्रेस के हाथ चली गई थी, जिसके बाद 2002 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और एनडी तिवारी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। जी हाँ, उन्होंने पूरे 5 सालों तक उत्तराखंड की कमान अपने हाथों में रखी, और वो 2007 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद 2007 को एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें इस बार बाजी बीजेपी ने मारी, और बीजेपी को इस बार राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन खास बात यह रही कि ये एक ऐसा कार्यकाल था जिस 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री के चेहरे देखे गए। जी हाँ, 8 मार्च 2007 को चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इसी बीच उलटफेर हुआ, और उसके बाद 23 जून 2009 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और इसके बाद उनकी जगह ली थी बीजेपी के एक और दिग्गज नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने। जी हाँ, उन्होंने 24 जून 2009 को मुख्यमंत्री का पद संभाला था। लेकिन चुनाव से ठीक 4 महीने पहले उनकी कुर्सी चली गई, और एक बार फिर मुख्यमंत्री की ताजपोशी भुवन चंद्र खंडूड़ी को मिली थी। जी हाँ, चुनाव से 4 महीने पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन फिर 2012 में चुनाव हुए, और एक बार फिर बीजेपी के हाथों से सत्ता निकल गई, और इस बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही यहां भी मुख्यमंत्री बदलने का चलन नहीं टूटा। इस बार भी 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदले गए। 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और ठीक 2 साल बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के अंदर भी भीतरी राजनीति चल रही थी, और विधायकों की बगावत के बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जिसके बाद हरीश रावत कोर्ट गए थे, और हरीश रावत को कोर्ट से राहत मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में एक बार फिर चुनाव हुए, और चुनाव के बाद जनता ने सत्ता बीजेपी के हाथों दी, और इस बार बीजेपी की सरकार बनी। जी हाँ, बीजेपी की सरकार बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री का पद संभाला था, और तभी से वो राज्य के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल रहे थे। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का जो दौर चल रहा था, वो अब भी बदस्तूर जारी है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।